नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 94.93%। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके भिजवाए। देश भर में कोरोना के चलते स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का डेटा जुटाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल किया तैयार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, ब्लॉक स्तर पर की जाएगी ऐसे बच्चों की मैपिंग। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में संपर्क मार्ग होते हैं बेहद महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की राष्ट्र निर्माण में सीमा सड़क संगठन के योगदान की प्रशंसा। कहा, सरकार भी ले रही है संगठन के हित से जुड़े अहम फैसले। और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य में रोजाना 40,000 कोविड टेस्ट कराने के दिए निर्देश। पर्वतीय जिलों में ऑक्सीजन स्टोरेज बढ़ाने को कहा ताकि बारिश के चलते रास्ते बंद होने पर न आए बाधा। और अब समाचार विस्तार से। देश में उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या और कम होकर 11,21,671 हो गई है। गुरुवार को लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 91,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 29वें दिन रोजाना नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 2,77,90,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड से 3,403 मरीजों की मृत्यु हुई है। इन्हें मिलाकर मरने वालों की संख्या कुल 3,63,079 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड नमूनों की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। अब तक 37 करोड़ 42 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीकों की आपूर्ति की है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए और राज्य सरकारों द्वारा सीधे खरीदे गए टीके शामिल हैं। कोरोना के चलते जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, उन्हें चिन्हित करने और ऐसे बच्चों का डेटा जुटाने के लिए प्रबंध पोर्टल तैयार किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे सभी बच्चों की मैपिंग करने को कहा है। ब्लॉक स्तर पर ऐसे बच्चों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इसकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर साझा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र निर्माण में सीमा सड़क संगठन कर्मियों के समर्पण और दृढ़ता की प्रशंसा की है। संगठन के कर्मचारियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि बीआरओ ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रोहतांग में अटल सुरंग बनाना हो या कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग का निर्माण, सीमा सड़क संगठन लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में संपर्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि सरकार भी संगठन के हित से जुड़े फैसले ले रही है। पिछले 5-7 वर्षों के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बजट में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी होना यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा हमारे इंजीनियर और अन्य कर्मियों के लिए स्पेशल हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग के 3,270 सेट की मंजूरी हो, या फिर संगठन के कर्मियों के मनोबल को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कैडर रिव्यू हो, या इसी तरह अन्य दूसरे कैडर के रिव्यू, सरकार ने समय समय पर हर बात का ध्यान रखा है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गुरुवार कोविड की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड की अगली लहर के लिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद टेस्टिंग किसी भी हाल में कम न की जाए। उन्होंने 40,000 टेस्ट प्रतिदिन का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने क्लिनिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक बाल चिकित्सकों और नर्सों को कोविड केयर से जुड़ा प्रशिक्षण कराने को कहा। साथ ही 30 जून तक अस्पतालों में बच्चों के लिए ऑक्सीजन मास्क,
दवाइयां समेत अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है। आने वाले समय में और अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स राज्य में स्थापित हो जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान रास्ते बंद होने की स्थिति में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आ सकती है, इसलिए सभी जिलों में ऑक्सीजन की स्टोरेज और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उचित प्रबंध रखा जाए। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहेगी। अल्मोड़ा के कोविड प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने आज कोविड समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय में अभी तक 660 कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। इसके अलावा कुछ लोग होम आइसोलेशन में भी हैं। जिले में 101 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पूरे देश और उत्तराखंड में अल्मोड़ा की कोरोना रिकवरी स्थिति अच्छी है। जल्द ही अल्मोड़ा कोरोना मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से हुई मौतों का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारी और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए भी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए शासन से बजट की मांग भी की गई है। बच्चों के लिए जो है आईसीयू और जनरल इस तरीके से हम लोगों ने उसे एस्टैब्लिश किया है और उसका जो खर्चा है या उस पर जो एस्टिमेट बनेगा उसके लिए शासन को इन्होंने भेजा हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द जो है मैं भी लगूंगी और शासन से इसको जल्दी से जल्दी जो है इसको स्वीकृत कराया जाएगा। लगभग जो है पूरे मेडिकल कॉलेज और उसको लेकर जो है एक 73 करोड़ से लेकर 156 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव जो है गया हुआ है। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए मैं समझती हूँ बहुत जल्द इस धनराशि का आवंटन भी हो जाएगा। कुमाऊं मंडल में एम्स खोले जाने की संभावना पर रेखा आर्य ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में एकमात्र सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज पर मरीजों का भार हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने ये बड़ी अच्छी पहल करी है कि कुमाऊं क्षेत्र में एक एम्स की बहुत रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं कि सुशीला तिवारी में बहुत ज़्यादा लोड है और सुशीला तिवारी में हमारे लिए सुशीला तिवारी एम्स बना हुआ था और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि इतना लोड होने पर हमारे को अपने यहाँ पर ही पेशेंट डील करने पड़े। तो अब बहुत आवश्यक है कि एम्स जैसी जो सुविधा है वो कुमाऊं को मिलनी चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये अथक प्रयास किया, जिसका सैद्धांतिक सहमति केंद्रीय मंत्रालय से भी मिली है। मुझे बहुत खुशी है और उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी भूमि का चिन्हीकरण कर जो है इस पर कार्य प्रारंभ करेंगे। राज्य में कोविड संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण का अभियान जारी है। जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ ने जनता से अपील की है कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करें। भाई बहनियों, कोरोना की महामारी से पूर्णतया निजात पाने का वास्ता यो आवश्यक है कि अपनी बारी आने पर सभी लोग वैक्सीन लगाओ। आपसे आग्रह है कि आप वैक्सीन लगावा, अपना परिचितों थे भी वैक्सीन का वास्ता प्रेरित करा। और एक बात विशेष ध्यान रहो कि कोरोना की रफ्तार धीमी हुए, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुए, ये वास्ता नियमित रूप से हाथ स्वच्छ रौन, सैनिटाइज रौन और मास्क सही ढंग से सही तरह से पहरियो हो, जैमा नाक मुख पूरू ढकियो हो और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जैका वास्ता हम बोलदा। अगर हम ये गाइडलाइन को पालन करला तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त होली, कोरोना समाप्त होलू। पुनः आपसे आग्रह कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगावा। धन्यवाद। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 15 जून को आयोजित की जाने वाली स्टाफ नर्स की लिखित भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि स्टाफ नर्स की लिखित भर्ती परीक्षा 15 जून को प्रदेश के 42 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं समय से कर ली जाएं। उन्होंने भर्ती परीक्षा के लिए जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने परीक्षा केंद्र में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल प्रशासन डेंगू वार्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। बारिश के समय में जगह जगह पानी इकट्ठा होता है जिसमें डेंगू का लार्वा पनपता है। पिछले कई वर्षों से जिले में डेंगू बुखार स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन जाता है। सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य का कहना है कि डेंगू की रोकथाम और उसके लार्वा की जांच के लिए विभाग की टीमें तैयार हैं। डेंगू पर नियंत्रण के लिए जरूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। डेंगू को लेकर भी एक वार्ड हमने जो है उसके लिए भी रिजर्व करेंगे उसका, और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है और ये है वो पूरी व्यवस्था है हम लोगों की। डेंगू के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू में ढील दी है। हरिद्वार के व्यापारी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव नैयर का कहना है कि लगातार दुकानें बंद रहने से व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने व्यापारियों की आवाज़ को सुना और जिस तरीके से आज माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री होते हुए कहा कि हम पहले व्यापारियों की आवाज़ सुनेंगे, जनता की आवाज़ सुनेंगे और यही हमारे लिए सर्वोपरि है। व्यापार मंडल के प्रांतीय नेता कैलाश केशवानी का कहना है कि सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी टीकाकरण के लिए जागरूक करें ताकि संक्रमण न फैले और बाजारों में चहल पहल बनी रहे। ने अपनी भूमिका अपनाई है। सरकार ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि हर एक को वैक्सीन फ्री में लगवाई जाएगी, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत वैक्सीन के लिए जिसको भ्रांति है उसको दूर करने के लिए व्यापारी की दुकान पर हर तरीके का ग्राहक आता है, हर तरीके का जो है आना जाना लोगों का रहता है। तो हमारे को व्यापारियों को सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, खुद को वैक्सीन लगवाएं और सामने वालों को प्रोत्साहित करें ताकि वैक्सीन लगवाने के बाद ही हम लोग एक अनलॉक की प्रक्रिया को सही तरीके से लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। व्यापार मंडल के नेताओं ने साथ ही दुकानदारों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने की भी अपील की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि कौशल विकास और रोजगार विभाग का मुख्य उद्देश्य क्वालिटी ट्रेनिंग के साथ छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए ट्रेनिंग, स्टाफ और एनवायरनमेंट पर फोकस करते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। साथ ही अप्रेंटिस को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए और विश्व के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों का कॉन्सेप्ट अपने राज्य में लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इंडस्ट्रीज से एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड लोगों को विजिटिंग लेक्चरर के रूप में बुलाया जाए ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। उन्होंने प्रदेश की आईटीआई में उपकरणों की व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में से कितने युवाओं ने अपने ट्रेड के मुताबिक रोजगार हासिल किया, मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में कौशल विकास विभाग के निदेशक आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की 24 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य किया जाना है, जिससे युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग उपलब्ध करा के बाजार के अनुरूप कुशल कर्मी तैयार किया जा सके। प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.93%। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके भिजवाए। देश भर में कोरोना के चलते स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का डेटा जुटाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल किया तैयार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, ब्लॉक स्तर पर की जाएगी ऐसे बच्चों की मैपिंग। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में संपर्क मार्ग होते हैं बेहद महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की राष्ट्र निर्माण में सीमा सड़क संगठन के योगदान की प्रशंसा। कहा, सरकार भी ले रही है संगठन के हित से जुड़े अहम फैसले। और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य में रोजाना 40,000 कोविड टेस्ट कराने के दिए निर्देश। पर्वतीय जिलों में ऑक्सीजन स्टोरेज बढ़ाने को कहा ताकि बारिश के चलते रास्ते बंद होने पर न आए कोई बाधा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।